उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य, काफी देर से वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया। ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं भी ऐड करके उसमें अधिक कह सकूं या आप लोग समझदार ना हो समझ सके। ये होली मिलन का कार्यक्रम मेरे पिता लगातार कराते रहे हैं। कोरोना के बाद से स्वाभाविक है, चुनाव की वजह से एक दो साल से नहीं हुआ, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो पहले भी हमारा दरबार कराने के प्रयास में मेरे पिता रहे, ताकि एक प्रकार से मेल मिलाप हो जाए, आदमी एक साथ उठ बैठ सके और हमारी तरफ से होली की खुशी बांट करके दावत भी हो जाए। रही बात लोकसभा की, देखिए दो शब्दों में अपनी बात करके खत्म करूंगा। थान से कपड़ा लेने पर, उसे सिलने पर, नाप ले करके सिलने पर शर्ट बनती है। बड़ी मेहनत लगती है कपड़ा बना करके सिलने में, पहनने में, और फाड़ने में तो मिल जाएगा। 2 मिनट की फाड़ दी और उसके बाद फिर वो उस प्रकार की नहीं रह जाती, चाहे कितनी भी कोशिश करो, फिर वो शर्ट ना पहनने लायक, ना देखने लायक, ना ले जाने लायक, कहीं पर भी किसी काम के नहीं आनी। तो ये कहानी आदमी की सोच की है। संतुष्टि व्यक्तिगत मोह की संतुष्टि ना पहले कभी हुई, ना जिंदगी कभी आगे, मगर परिवर्तन की भाव को देख करके कितना कुछ इस विधानसभा में 14 में हमारे संबंध शुरू होने के बाद से हुआ है, उसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या संपूर्ण कार्य हो गया? अभी तो बेसिक रोडों का जाल बिछा है, उसमें भी 3 रोड बची हुई है जो भी बहुत महत्वपूर्ण है चौड़ीकरण होने की। जब से आपने मेरे पिता को सांसद बनाया था, मुझे भी विधायक बनाया, दूसरी बार बना दिया, तब से प्रयासों से आप देखिए, एक नगीना से कोटद्वार, एक दूसरी नगीना से बढ़ापुर, तो बढ़ापुर से शालीपुर कोटद्वार से खोड़ा 3, अफजलगंज से बिरलापुर भागलपुर 4, शेरपुर से हरेली 5, चटपुरा से सुहावाला कादीगढ़ 6, एक शाली है माननगर शाहपुरमान मशमाल मोहम्मदपुरा जलीशेर 7। ये 7 रोड लगी है, तब जाकर के किसी के गांव, किसी के घर, किसी का कीमत कम करके उसकी जमीन की कीमत बढ़ने और रहने लायक हमारे परिवार के, रिश्तेदार के, आने जाने वाले लोगों को लगा कि हाँ भाई यहाँ पर भी स्थानीय आदमी की बहुत बड़ी तरक्की वाले हैं। कम से कम 500 रुपए लगे हैं और जाके लेकिन क्या पूरी हो गई? अभी रोड नहीं खुली तो आगे काम तो बात है। आप रोडों पर जहाँ तक देखें तो इस बार की 3 रोड पर खाली चली गई है। ये रोड से कल्ला शाहपुर परवाला होगा बहुत कुछ क्या करेगा, धीरे धीरे उम्मीदें काम करने लग जाएंगी। कई सालों से जो लगातार हम कराते रहे हैं, मगर कोरोना की वजह से 2 साल से और पिछले साल चुनाव की वजह से नहीं हो पाया था। तो ये होली मिलन समारोह बार बार पिता कराते हैं। साधारण तौर पर मिलना भी होता है लोगों से, और होली की खुशियाँ एक भोज के रूप में आप साथ बैठ के बांटी भी जाती हैं। उसी क्रम में इस साल भी होली मिलन समारोह हुआ है। विधायक जी, यहाँ के अलावा और कहाँ पर होली मिलन समारोह होना है? कल कांट का है, लेकिन कांट में आधे हिस्से का, क्योंकि आधे से ज़्यादा कांट शहर में आ रहा है और आधे से ज़्यादा कांट ठाकुरद्वारा में लग जाएगा, तो उसके अगले दिन ठाकुरद्वारा है 13 तारीख को, और 14 को मुरादाबाद शहर में। जी, ये आज के कार्यक्रम से क्या 24 की तैयारी का कोई संबंध है? ये तैयारी तो नेता की रोज की है। अब तो ये चुनाव ऐसे रहे नहीं कि कोई समय बांध करके तब आदमी शुरुआत करेगा लड़ाई चुनाव की। जो व्यक्ति रोज अपना समय दे सकेगा, रोज काम करा सकेगा, रोज उठ बैठ सकेगा, वही सक्षम है। और कहीं ना कहीं मेरा भी दोबारा दूसरी बार जीतने का यही परिणाम है कि बार बार आप समाज के बीच में रहेंगे। केवल उन्हें चुनाव के एक वोट देने लायक आदमी नहीं समझेंगे, बल्कि परिवार समझ के रोजमर्रा में उनके साथ उठ बैठ उनकी समस्या सुनेंगे, तो स्वाभाविक है रोज ही बिगुल भूख रहा भैया। ये क्षेत्र के लोगों को जो है तहसील की आवश्यकता है, यहाँ बहुत काफी परेशानियां हैं। कब तक उम्मीद है तहसील बनाई जाए? क्रम अनुसार मैंने मांगों को पूरा कराने का प्रयास करा।
ऐसा नहीं हो सकता कि सारी मांगे एक साथ में ले जाऊं तो सब कुछ पूर्ति एक बार में ही कर दी जाए। धन का और मांगने के समय का एक विशेष तरीका है, जिसमें कहीं ना कहीं रोडों की पूर्ति करना मैंने पहला अपना कर्तव्य समझा। क्यों? क्योंकि रोड तुरंत आदमी देखता है, निकलता है, बढ़ता है, तो रोज़मर्रा की 365 दिनों के सारे मतलब 360 दिनों के काम हो जाते हैं। 5 दिन के काम जो थाना तहसील इसके पड़ते हैं, उसकी व्यवस्था की मांग भी पहले ब्लॉक से हमने शुरू कर दी है। जब भी ब्लॉक बनने शुरुआत होंगी तो मुझे उम्मीद है कि बढ़ापुर का ब्लॉक भी हमें मिलेगा। छोटा ब्लॉक हो जाएगा तो हमारी विधानसभा के अंदर जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। फिर ब्लॉक के उपरांत और रोडों के बनने के उपरांत ही मैं तहसील की मांग कर पाऊँगा। क्रम से काम करने की बेहतर सफलता मिलती है, मेरा मानना है। विधायक जी, ये जो आपने सड़कें बनाई, इनके अलावा आपने जो प्रस्ताव भेजे वो कौन कौन सी सड़कें? ये 3 सड़कों के मांगे हैं, वो भी एक एक करके मिलेंगे, लेकिन 3 कौन सी हैं, यही बनेंगे 3। मेरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर ये 3 सड़कों पर मैं बहुत जोर दे के प्रयास करने वाला हूँ। एक है शेरकोट से कंदा, शाहकोट, परमावाला, भगोता, भोगपुर, कुआखेड़ा, खदरी, कालागढ़। इसका 114 करोड़ का प्रस्ताव बन करके सबमिट हो चुका है। ODR के लिए जिले मंडल से पास होकर चली जा चुकी है। अब ODR के बाद अब उसका ज्योग्राफिकल टैगिंग होकर मैप बनने का और फिर अन्य प्रक्रियाएं हैं, तो आपको पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं है, उन प्रक्रिया में लगवा चुका हूं। जहां तक उम्मीद है अप्रैल से पहले ही उस एक रोड का 114 करोड़ की रोड का धन मिलने की उम्मीद है। नहीं होता तो आने वाले सत्र में भी मुझे पक्का उम्मीद है कि चुनाव से पहले एक रोड तो पक्का बनेगी। 2 जो रह रही हैं और वो हैं, एक बढ़ापुर से काशीवाला, दोदराजपुर, धर्मूवाला, बेनीपुर, कोपा, भगवानपुर प्रताप, फतेहपुर से पुरैनी। दूसरी ये कल्लूवाला से धारा, धारा से कल्लूवाला सेंटर, उमरपुर नत्थन पुल बनेगा और पुल बनेगा एक।